हेलो गाइस, वेलकम टू द गॉसिप बी। और आज हम बात करेंगे श्री 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 तानिया मित्तल के बारे में। जी हाँ, हमारी अंबानियों की अंबानी, सबसे बड़ी अंबानी, उनसे भी बड़ी वाली अंबानी, क्योंकि पैसा बहुत है मेरे पे। तो जी हाँ, ये रही बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तानिया मित्तल, जो कि इस समय बहुत ही चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और विषय बनने का कारण भी है। तो कारण यह है कि इनके पास है बेशुमार दौलत और 150 बॉडीगार्ड, जो 24 आवर्स इनकी रक्षा करते हैं। आमतौर पे मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में और बिल्डिंग्स में लिफ्ट लगी हुई होती है, लेकिन जो हमारी तान्या मित्तल जी है ना, इनके किचन में भी लिफ्ट लगी हुई है। हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, उनको कुछ क्रेविंग होता है खाने का, तो पहले तो अपना पॉकेट चेक करते हैं, यार मेरे पॉकेट में कुछ है कि मैं खा सकती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा इच्छा होता है तो चले जाते हैं किसी कैफ़े में खाने के लिए। लेकिन हमारी जो तान्या मैडम है, अगर इन्हें किसी चीज़ की क्रेविंग होती है, तो वो सोचती नहीं है, फट से फ्लाइट पकड़ती है और बकलावा खाने के लिए दुबई चली जाती है। विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? चलो मैं दिखाती हूँ अभी। मीठा नहीं मिला मुंबई में। बकलावा खाने चल सकते हैं क्या? चलो चलो फिर। टिकट करा, 2 घंटे लगेंगे यहाँ से। क्यों हो गए ना हैरान कि दुनिया में ऐसी भी कोई अमीरजादी थी और मुझे उसके बारे में पता नहीं था? कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको बताने के लिए। तो एक काम करो, अपने दिमाग पे जरा जोर मत डालो, क्योंकि जितनी बातें कर रही है ना, ये सारी बातें झूठ है। क्योंकि एक नंबर की झूठी और पेकू लड़की है ये। सीरियसली यार, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत फेंकने वाले देखे थे, बहुत फेंकने वाले लोग देखे थे, एक से बड़े एक। लेकिन इतना बड़ा फेंकू चंद मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा था, जितनी बड़ी ये फेंकू चंद है। और जब भी इसका क्लिप आता है ना, मैं म्यूट कर देती हूँ भाई, क्योंकि ये हमेशा अपनी तारीफ करने लग जाती है। कुछ 2 दिन एपिसोड पहले की बात है, ये नीलम से बैठ के बातें कर रही थी और बातें की अपनी तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि पता है तुझे, मुझे ना कोल्ड कॉफी पीने की क्रेविंग होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ ना कि सीधे अपना कार उठाती हूँ और आगरा चली जाती हूँ। ताजमहल के बगल में एक टेबल है, वो स्पेशली मेरे लिए टेबल है, और मैं वहां पे बैठकर कॉफी पीती हूँ। महीने में 3 बार मैं कोल्ड कॉफी पीती हूँ, अपना आइस बकेट अपना स्पेशल उठा के लेके जाती हूँ घर से। मतलब ये कोल्ड कॉफी पीने के लिए कहाँ पे रहती है? ग्वालियर। ग्वालियर से आगरा जाती है कोल्ड कॉफी पीने के लिए। फिर बोलती है ना कि मैं, पता है मैं ये बातें किसको बताती नहीं क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा मेरे पे। तो नीलम बोलती है, हाँ सही करती है ना, ओवर है ना इसलिए कोई विश्वास नहीं करेगा। तो बोलती है, ओवर? अरे ये तो बेसिक है। ओवर तो वो है ना जो मैं लंदन से बिस्किट मंगवाती हूँ खाने के लिए। बाप रे बाप, जरूर इसके दिमाग में ना कोई दिक्कत है, वरना कोई इतना नहीं फेंक सकता है जितना ये फेंकती है। तूने देखा तो बहुत दायरे में रहती हूँ ना कि किसी के सामने। सोच, साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। बताओ यार, हद होती है झूठ बोलने की। फेंकने तक तो सही था कि अमीरी के बारे में झूठ बोल रही है, लेकिन यार ये तो नॉर्मल बातों में भी झूठ बोल रही है। कहती है कि मैं तो महलों की राजकुमारी हूँ ना, मैं कभी ऐसे खुले में साड़ी नहीं पहनी, इसलिए मैंने बाथरूम में साड़ी चेंज कर लिया। हाँ, बेचारी को शायद इंस्टाग्राम ना बाथरूम ही लगता होगा, इसलिए शायद वो इंस्टाग्राम पे बदल के दिखा रही है साड़ी। क्या ही बोला जाए यार। मतलब यार ये सोचती नहीं है क्या कि मेरी जो वीडियोस है बाहर वो कोई देख रहा होगा, मुझे क्या बोलेंगे लोग? मतलब फेंकने से पहले या झूठ बोलने से पहले 2 बार तो सोचने चाहिए ना इसको। बोलती है कि जो बिग बॉस का घर है ना, उतना बड़ा तो मेरा गार्डन है। और मेरा क्या, मेरे मासी का गार्डन, मेरे मामा का गार्डन, सबका गार्डन बिग बॉस के घर से बड़ा है। तो मैडम आप यहाँ पे करने क्या आई हो? यहाँ पे मूंगफली बेचने आई हो क्या आप? अगर आप इतनी ही अमीरजादी हो, तो आप जैसी महलों की राजकुमारी को तुच्छ बिग बॉस में आने की क्या जरूरत थी? ये बात मुझे मेरे को समझा दो आप प्लीज। फारा खान तो इसको बोलती है कि ये तो अजीबो गरीब है, फिर बोलती है नहीं नहीं नहीं, अजीबो गरीब नहीं, अजीबो अमीर है ये। कहती है ना कि मेरा एक अलग ही फ्लोर है। जैसे किसी का अलग रूम होता है ना, उसका अलग रूम नहीं, उसका अलग फ्लोर है। और उस फ्लोर पे ना अलग अलग रूम्स में, उसके किसी रूम्स में उसका शूज रखे हुए हैं, किसी में उसके सैंडल्स वगैरह पड़े हुए रहते हैं। फिर उसके उसकी मम्मी किसी और फ्लोर पे रहती है, फिर उस फ्लोर से उसको बुलाती है, बेटा आ जाओ कृष्ण भगवान की कहानी सुनने के लिए। फिर तान्या राजकुमारी जाती है कहानी सुनने के लिए। और एक तो इसकी कहानियां यार, मतलब अमाल सच में अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, बिना मतलब के पीछे पड़ी हुई है यार। मतलब अमाल भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, वो भी निहायती गंदा इंसान है। लेकिन फिर भी
एक चिपकू बनाना नहीं होता है, अमाल मैं तुम्हारे लिए इलायची वाली पानी बना दूं, या पराठे बना दूं, मैं अंडे बना दूं। वो बेचारा भी सर पकड़ के बैठ जाता है, बहन अब मुझे माफ कर दे, अब मुझसे ना हो पाएगा। आप जो भी चीज बोलोगे ना हाथ पे उंगलियों पे गिनवा देगी, इसकी हर चीज की फैक्ट्री है, इसकी साड़ी की फैक्ट्री है, इसकी फार्मा की फैक्ट्री है, इसके क्या बोलते हैं वो सोलर पैनल होता है ना उसकी भी फैक्ट्री है इसकी, इसके पास घोड़े भी हैं, हाथी भी है, सब कुछ है इसके घर पे। और हाँ जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसकी भी कंपनी है इसके पास, हर चीज की कंपनी है मैडम के पास। अंबानी भी पानी भरता है मैडम के सामने। सब कोई फेल है यार, इंडिया में एक नया करोड़पति आ गया तो मैं सोचती हूँ यार अंबानी और अडानी कहाँ जाएंगे। मैडम आप एक काम कर लो, जब बिग बॉस से आप निकलो ना तो आप जियो खरीद लेना और फिर आप खुद का बिग बॉस बनाना, उसमें आप अपना हाथी रखना, घोड़ा रखना और अपना एक बहुत बड़ा सा कमरा बनवाना, क्योंकि ये बिग बॉस का घर आपके लिए छोटा पड़ जाता है ना, क्योंकि बिग बॉस का जितना बड़ा घर है उतना बड़ा तो आपका गार्डन ही है। बंदी खेल अच्छा रही है, हर चीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, अपना एक अलग गेम लेके चल रही है, सब कुछ बढ़िया है सिवाय इसके झूठ के और इसके फेकूपना के। और फेंकने की भी हद होती है यार, ये ना बिग बॉस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कार्टून है सच में। वही बात हो गई कि आजकल निगेटिव चाहे पॉजिटिव पब्लिसिटी होनी चाहिए बस। पर एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो कैरेक्टर है वो इम्पोर्टेंट होता है कि वो कैसे पोर्ट्रे हो रहा है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका कैरेक्टर। अगर वही सबके सामने झूठा साबित हो गया तो आप कैसे आगे करोगे पता नहीं। इसी बात पे लोग शो ऑफ समझे, मेरे को बताया नहीं नहीं। बता सकते, ओवर है ना। ये ओवर नहीं है, ये तो बेसिक है मेरा। ओवर तो तूने सुने नहीं है, मत बोल। ओवर तो तूने सुने ही नहीं है। तो मैं ऑटो करके ग्वालियर में फूलबाग जाती थी अपने कस्टमर का ऑर्डर बना के। तो इन मैडम को ना कोई और एक्सपोज नहीं कर सकता, क्योंकि अपने आप को खुद एक्सपोज कर चुकी हैं। बाहर कुछ और बोलती थी और घर के अंदर कुछ और ही बोल रही है मैडम। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर गॉसिप।